वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मे। इसमें 28 पार्ट है। 28 में से ये पहला पार्ट है जिसकी जो न्यूज़ है हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पूरी पेज को एक बार स्कैन करेंगे कौन से न्यूज़ है, उसके बाद फिर हम एक एक न्यूज़ को डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज़ है गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस। ये 1 मई को सेलिब्रेट होता है। तीसरा इंटरनेशनल लेबर डे, ये भी 1 मई को सेलिब्रेट होता है। तो हमारे 3 MCQ यहाँ पे बन गए। चौथी जो है न्यूज़ है, यूपीआई कंप्लीट्स 10 ईयर्स। यूपीआई को 10 साल हो गए हैं। इसका मतलब इसका सब पूछा जाएगा, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब फाउंडेशन हुआ था। पांचवी न्यूज़ है कैलाश मानसरोवर यात्रा। सिक्स्थ, आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव किसके बीच में हुआ था। सेवेंथ न्यूज़ है डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स। ठीक है। एट्थ है NARCL रिकवरीज। इसमें आपको NARCL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नाइन्थ न्यूज़ है IPPB लॉन्चेस जीरो बैलेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट्स। टेंथ है इन्फोसिस ने किसको अपॉइंट किया है, नितिन परांजपे इनको। और 11th न्यूज़ है इंडिया GST कलेक्शन हिट हाई रिकॉर्ड। तो ये सब न्यूज़ है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो पहली दूसरी जो न्यूज़ थी, गुजरात गौरव दिवस, महाराष्ट्र दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। ये 3 दिन हमको याद रखने हैं कि गुजरात दिवस जो है 1960 में बाइफर्केशन हो गया था गुजरात और महाराष्ट्र का, तो इसलिए ये दो दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन दो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो क्वेश्चंस देखिए, गुजरात दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई। गुजरात कौन से साल में फॉर्म किया था, 1960 में। महाराष्ट्र डे 1 मई, महाराष्ट्र का भी सेम ही रहेगा। ठीक है। अब इंटरनेशनल लेबर डे में अगर देखते हैं कि इस साल की जो थीम है इंश्योरिंग हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। अभी जो नया दौर है ऐसे याद रखेंगे कि इस टाइम पे साइकोलॉजिकल भी सोच रहे हैं। तो लेबर की साइकोलॉजी के बारे में इस 2026 में सोचा जा रहा है, इस थीम से हमें पता चलता है। ठीक है। अभी 3 न्यूज़ जो कवर हुई है वो याद करेंगे। 1 मई 1960, इसमें महाराष्ट्र दिन, गुजरात दिन, और 1 मई को ही लेबर डे है जिसमें लेबर की मेंटल हेल्थ का, साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट का भी इस साल ख्याल रखा गया। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, इसकी इस साल की थीम क्या थी। तो हमें याद रखना है कि साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग के बारे में कुछ चल रहा था। ठीक है। अभी ये जो यूपीआई है, यूपीआई के बारे में अगर देखते हैं, इसमें एक न्यूज़ है यूपीआई 10 साल का हो गया। इसका मतलब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2016-17 में। ठीक है। 10 साल 25 में कंप्लीट हुए हैं। और इंडिया के पूरे डिजिटल पेमेंट में से 85% सिर्फ यूपीआई से ही डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यूपीआई का, एकदम आसान सवाल गूगली पूछ लेगा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका पता होना चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। ये 3 सवाल यहाँ से बन गए। फोर्थ न्यूज़ हम देख रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये फिफ्थ जो न्यूज़ है कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, देखो अच्छे से पढ़ो। कैलाश मानसरोवर यात्रा विल रन फ्रॉम, पहली बात जून टू अगस्त, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरी बात लिपुलेख पास से नाथुला पास, ये न्यूज़ में है। और तीसरी बात कितने पिलग्रिम्स है, 1000 पिलग्रिम्स है। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से किया हुआ है। और ये सवाल फंस सकता है क्योंकि अगर यात्रा है कुछ है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है। देखो एग्ज़ाम में यही होता है कि हमें लगता है कि कल्चर होगा, मानसरोवर है, ऐसा यात्रा है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे एक्सेप्शन बनता है वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। मानसरोवर यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला लिपुलेख पास, नथुला पास, ड्यूरेशन जून टू अगस्त, 1000 पिलग्रिम्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
सिक्स्थ जो है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव, इसमें एक आरोग्य मैत्री जो है किसके साथ है, पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा। इंडिया ने आरोग्य मैत्री ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल इनिशिएटिव है, मेडिकल इनिशिएटिव है, ये याद रखेंगे, ठीक है। मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है। दूसरी बात किसके साथ है, इंडिया कैरेबियन कोऑपरेशन, और किस कौन से देश के साथ है, जमाइका के साथ है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। किस चीज़ के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, कैरेबियन कंट्रीज़ के साथ देना है, इंडिया कैरेबियन कोऑपरेशन अच्छे करने के लिए देना है, ये तीसरा हो गया। और चौथा क्वेश्चन कौन सा इनिशिएटिव है, आरोग्य मैत्री, ये सिंबल से भी हम ध्यान में रख सकते हैं, इसीलिए पिक्टोरियल ग्राफिक में फोटोज़ लगाए हुए हैं। अभी जो हम गीग वर्कर्स देखते हैं, जोमेटो, स्विगी, इनके इशू को एड्रेस किया है कर्नाटका ने। फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गीग वर्कर्स, उनके वेजेस, इंसेंटिव, वर्किंग कंडीशंस को लेकर एप्लीकेशंस अगर किसी स्टेट ने उनके वेलफेयर के लिए लॉन्च किया है तो वो हमें ध्यान में रखना है कि वो कर्नाटका स्टेट है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो गीग वर्कर्स के लिए लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने, कर्नाटक ने। दूसरा किस चीज़ के लिए, वेजेस, इंसेंटिव एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए। ठीक है, समझ गए। ये 8th जो न्यूज़ है, ये 8th न्यूज़ को समझेंगे। 8th न्यूज़ बोल रहा है NARCL रिकवरीज के बारे में इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इन्होंने कितना रिकवर किया है, 4364 ये याद ही रखना है, ठीक है। मतलब पिछले साल में इन्होंने रिकवरी की है ₹4364 करोड़, और टोटल रिकवरीज जो है 6345 करोड़। ये 2 नंबर्स 2 बार पेज पे लिख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, NARCL का फुल फॉर्म, पिछले साल कितना रिकवर किया और ओवरऑल कितना रिकवर किया, ठीक है। 9th न्यूज़ जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने ज़ीरो बैलेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट खोले हैं। तो ये तो पक्का प्योर ऑब्जेक्टिव है, ये तो ध्यान में रहना ही चाहिए, क्योंकि इंडियन पोस्ट बैंक जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी है, इन्होंने जो कुछ किया है वो तो हमको पता होना ही चाहिए। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किसने खोला है, कौन से बैंक ने खोलने को शुरू किया है, तो याद रखना है IPPB ने। और इसमें इसका एम क्या है, तो फॉर्मल सेविंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इसका एम है। ये अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा। इन्फोसिस में नितिन परांजपे सर, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है, ठीक है। और ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है कि क्यों अपॉइंट करते हैं, तो बोर्ड स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस के लिए ही अपॉइंटमेंट किया। इंडिया ने GST कलेक्शन हाई रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें क्वेश्चन बनेगा GST का फुल फॉर्म, ये तो सबको पता होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना हुआ, 2.42 लाख करोड़। और इसका क्यों, प्राइमरी कौन सी चीज़ है, तो ये ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट ग्रोथ एंड स्टॉक क्लियरेंस की वजह से GST अपना रिकॉर्ड हाई हो गया है अप्रैल 2026 में, ठीक है। स्टेप 1 में हमने हेडिंग समझ ली, स्टेप 2 में थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया, स्टेप 3 में हम एक बार फास्ट रिकॉल करेंगे, ठीक है। गुजरात दिवस 1 मई 1960, महाराष्ट्र का भी सेम ही है। लेबर डे के बारे में देखा था तो मेंटल उनका साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। UPI को 10 साल हो गए, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 10 साल हो गए, और इसका 85% ऑफ टोटल डिजिटल 85% टोटल डिजिटल पेमेंट UPI से ही होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा देखा था, उसमें 2 पास देखे थे, लिपू लेक और नाथुला, 1000 पिलग्रिम। टाइम देखा था जून टू अगस्त, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्वेश्चंस पक्का बनेगा। दूसरी आरोग्य मंत्री जमाइका कैरेबियन कोऑपरेशन के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट था। ग्रीवेंस रिड्रेसल गिग वर्कर्स का कर्नाटका ने फर्स्ट लॉन्च किया, उनके वेजेस इंसेंटिव के बारे में जो भी दिक्कत है। NARCL रिकवरी कर ली, उसका डेटा हमने देखा। NARCL का फुल फॉर्म नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और
9 जो देखा था, आईपीपीबी ने जो लॉन्च किया है, ज़ीरो बैलेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इन्फोसिस अगर कुछ न्यूज़ में आ गया तो सीधा नितिन परांजपे जी नाम ले लेना। इंडिया जीएसटी का रिकॉर्ड हाई हो गया है 2.42 लाख करोड़, और वो स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट ग्रोथ की वजह से हुआ है, स्टॉक क्लियरेंस की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।